हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। सो एज यू नो कि हम भाई सीएम श्री एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको डेली बेसिस से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं लगातार। तो आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं इंग्लिश के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड दिस क्लास इज यूजफुल फॉर 6th, 7th एंड 8th तीनों क्लासेस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी क्वेश्चंस को पहले खुद आंसर देने का प्रयास करेंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे। आफ्टर दैट आप कैलकुलेट करेंगे कि आपके कितने मार्क्स 30 में से बन रहे हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। हमारे सामने है पहला क्वेश्चन, कह रहा है चूज द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है भाई, पहला लिखा हुआ है मी एंड जॉन वेंट टू द स्टोर, दूसरा है जॉन एंड मी वेंट टू द स्टोर, तीसरा है जॉन एंड आई वेंट टू द स्टोर और चौथा है आई एंड जॉन वेंट टू द स्टोर। तो अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं तो जॉन एंड आई वेंट टू द स्टोर ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। पर्सन्स के हिसाब से होता है ये, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जॉन एंड आई आ रहा है विच इज करेक्ट, वेंट टू द स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें बताना है इनमें करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सी आएगी। द बुक बिलोंग्स टू डैश, आई, मी, माइन एंड माई। आई, मी, माइन एंड माई। तो द बुक बिलोंग्स टू क्या होगा भाई, द बुक बिलोंग्स टू मी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, चाइल्ड्स होगा, चाइल्ड्स होगा, चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन, इस प्रकार से होगा। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म जो होता है भाई वो होता है चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, चिल्ड्रन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस शी वोर अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। एडजेक्टिव बताना है भाई हमें इसके अंदर, क्या बताना है, एडजेक्टिव इस सेंटेंस के अंदर। तो शी तो यहां पर सब्जेक्ट है, वोर हमारी वर्ब है। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है भाई, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है यहां पर हमारा इस सेंटेंस के अंदर। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल, दिस इज एन एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ब टेंस इज यूज इन द सेंटेंस। हमें बताना है कि कौन सा टेंस है ये। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है भाई, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या सिंपल पास्ट है। तो भाई आपको देख के पता लग गया होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे भी अगर आप देखो सब्जेक्ट एम आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कैसा टेंस है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट आर्टिकल। हमें यहां पर एक करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू। आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू। तो एलिफेंट भाई साउंड के हिसाब से जाएंगे आप, किसके हिसाब से जाएंगे, साउंड के, कि साउंड कैसा आ रहा है सर। ठीक है, साउंड कैसा आ रहा है, तो साउंड के हिसाब से अगर हम जाएं तो एलिफेंट के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच इज अ सिनोनिम फॉर हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होना। इसका सिनोनिम ही बताना है, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग बताना है। ठीक है, तो सैड तो इसका एंटोनिम हो जाएगा भाई। अगर आप देखो तो सैड तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंग्री गुस्सा करना होता है। तो जॉयफुल होगा, क्या होगा भाई, जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब भी खुश होना होता है, जैसे हैप्पी माने खुश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एन एंटोनिम फॉर बिग। भाई ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं आज तक, बिग का एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट क्या होगा। तो भाई बिग का ऑपोजिट जो होगा यहां पर वो क्या होगा, स्मॉल होगा। बिग का ऑपोजिट क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है भाई, बिग का ऑपोजिट स्मॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर हमें एडवर्ब पहचाननी है। ही रैन क्विकली। देखिए भाई
कोई भी वर्ड अगर आपका होता है उसके आगे अगर हम एल वाई एड ऑन कर देते हैं, क्या एड ऑन कर देते हैं, एल वाई, तो ये हमारी एडवर्ब बन जाती है। जैसे क्विक है, क्विक के आगे एल वाई लग गया, क्विकली, दिस इज एन एडवर्ब, ये हमारे लिए क्या हो जाती है, एडवर्ब हो जाती है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमें यहां पर करेक्ट फॉर्म फिल करनी है भाई वर्ब की। दे डैश फुटबॉल यस्टरडे, प्ले दिया हुआ है हमें और यस्टरडे दे दिया, यस्टरडे मतलब पास्ट, पास्ट यानी कि पास्ट सिंपल की हम यहां पर बात करेंगे, तो प्ले का पास्ट फॉर्म क्या होगा सर, प्लेड होगा, क्या होगा, प्लेड होगा। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा क्या हो जाता है भाई, सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस यूजेस करेक्ट पंचुएशन, इनमें से कौन से सेंटेंस में पंचुएशन का सही इस्तेमाल हुआ है। पंचुएशन माने कोमा, ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं। तो यहां पे अगर हम देखें हेलो हाउ आर यू, अगर यहां कोमा लग जाता तो ये ठीक था भाई। सेकंड वाले में इंटेरोगेटिव का साइन नहीं है, यहां पर इंटेरोगेटिव होता तो ये भी ठीक हो जाता। थर्ड वाले में देखो कोमा भी है, इंटेरोगेटिव भी है। फोर्थ वाले में कोमा नहीं है और यहाँ इंटेरोगेटिव भी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा सेंटेंस में करेक्ट पंचुएशन है, सेंटेंस सी, हेलो हाउ आर यू। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द कैट इज डैश द टेबल, द कैट इज डैश द टेबल। ठीक है, तो अब यहां कुछ विद्यार्थी ऑन भी समझ सकते हैं, अंडर भी समझ सकते हैं, लेकिन जब दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ना, तो बेस्ट ऑप्शन इज अंडर, द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है भाई, बिल्ली जो है टेबल के कहां है, नीचे है। ठीक है भाई, छुप सकती है ना वहां पे। विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, हमें बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इस बात को ध्यान रखें, और सेंटेंस में बाय जरूर आएगा, सब्जेक्ट को बाय से दिखाते हैं हम यहां पर। ठीक है, तो द डॉग चेज द बॉल, ये तो भाई सिंपल हमारा सिंपल पास्ट हो गया। द बॉल वॉज चेज्ड बाय द डॉग, यही ठीक लग रहा है मुझे। द डॉग इज चेजिंग द बॉल, गलत है, द बॉल चेजेज द डॉग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, कि बॉल को कौन चेज कर रहा है, बॉल का पीछा कौन कर रहा है, डॉग कर रहा है। तो द बॉल वॉज चेज्ड बाय द डॉग। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, हमें बताना है ये कैसा सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं यहां पर, अगर किसी भी सेंटेंस के एंड पे ये वाला मार्क लग जाए, सो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस जो हो जाते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, विच कंजंक्शन इज यूज्ड टू शो कंट्रास्ट, मतलब कौन सी कंजंक्शन है जिसका इस्तेमाल अंतर बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, एंड है, बट है, सो और है या सो है। तो यहां पर कौन सी कंजंक्शन है भाई जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, क्वेश्चन कहां गया, ये रहा अंतर बताने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो कंजंक्शन होगी हमारी बट। ठीक है भाई, बट यानी कि क्या हो जाता है, लेकिन के लिए यूज होता है ना, तो बट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन, हमें बताना है इनमें कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन आ सकता है। दिस इज डैश कार, यानी कि हर, हर्ष, शी और हर्ष। अगर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो यहां पर जो आएगा आपका, तो वो कौन सा आएगा भाई, दिस इज हर्ष कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, विच वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहा है। कौन सा वर्ड है जो कलेक्टिव, कलेक्टिव यानी कि समूह के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो समूह के बारे में कौन सा वर्ड बात करेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी विच इज टीम। ठीक है, टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। आगे बढ़े, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है सही है। ठीक है, तो नेसेसरी की कौन सी स्पेलिंग सही होगी भाई, नेसेसरी की कौन सी स्पेलिंग जो है यहां पर सही होगी। देखो डबल सी आ रहा है, डबल एस आ रहा है, सिंगल सी सिंगल एस, डबल सी सिंगल एस। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी में यहां पर कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस यूजेस करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब किसमें सही लगी हुई है, हमें यह बताना है। ठीक है, किसमें वर्ब जो है सही लगी हुई है सब्जेक्ट के साथ। ही हैव अ कार,
ही हैज अ कार, ही हैविंग अ कार, ही बी अ कार। तो ही के साथ हैव तो आएगा नहीं, हैविंग भी नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा, ही हैज अ कार। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी यहां पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उसको नॉट की फॉर्म में लास्ट में करके लिखते हैं। ठीक है, उसको नॉट की फॉर्म में लास्ट में करके लिखते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो नॉट की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इज नॉट ही। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन टैग में ये ध्यान रखना, जो भी यहां पर सब्जेक्ट और हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के आधार पे हम इसको आगे जाके नेगेटिव में कर कर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ कंपाउंड वर्ड। इसमें से कौन सा कंपाउंड वर्ड है। रन मतलब भागना, सन मतलब सूरज, फ्लावर मतलब फूल। अब सन और फ्लावर को देखो आप, सनफ्लावर क्या है, कंपाउंड वर्ड है। सनफ्लावर क्या है भाई, कंपाउंड वर्ड है, जनरली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है सनफ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर डैश यू लाइक टी। तो इसमें कैसे पूछेंगे हम, अगर किसी से पूछेंगे तो किस तरीके से पूछते हैं भाई, डू यू लाइक टी। कैसे पूछते हैं, डू यू लाइक टी। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है भाई, इसकी डायरेक्ट स्पीच आपको दे रखी है, आई सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम हैप्पी। तो सॉरी ही सैड बोला है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, ही सैड दैट। सब में ही सैड दैट नजर आ रहा है भाई। ठीक है, चारों में नजर आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां आई आ गया, पहला ऑप्शन गया, लास्ट वाले में आई आ गया, गया, क्योंकि आई का आई नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे चेंज हो रहा है ही। अब टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट क्या नाम है, टेंस है, तो पास्ट में चला जाएगा, तो पास्ट में सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। विच इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड। भाई गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, गुड की कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है भाई, गुड की बेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लगानी है भाई करेक्ट। आई एम गोइंग डैश द सिनेमा। तो जब हम कहीं जा रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच सेंटेंस यूजेस करेक्ट कैपिटलाइजेशन, मतलब सही कैपिटल वर्ड्स का इस्तेमाल कौन से सेंटेंस में हुआ है। पहला वाला तो देखो आप गलत हो गया ना, स्मॉल आई से स्टार्ट कर रहा है, ये तो गलत हो गया। ठीक है भाई, पहला वाला गलत। दूसरे वाले में आई वेंट टू द पार्क, ये ठीक लग रहा है, यहां पे भी ये गलत हो गया। यहां पे आई फिर वेंट के अंदर भी डब्ल्यू बड़ा बना दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया, सॉरी ओनोमेटोपिया, ये स्पेलिंग एरर है, ओनोमेटोपिया, ओ के चक्कर में गड़बड़ हो गई, ओ नहीं आएगा, ओनोमेटोपिया। अगर मैं आपको बताऊं ओनोमेटोपिया क्या है, ये साउंड से रिलेटेड बात करता है, कोई एनिमल आवाज निकालता है या हम किसी चीज को बजाते हैं तो उस साउंड को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन बेटर है, बज, बजिंग होती है ना, बजिंग। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं क्या नाम है, ओनोमेटोपिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डैश अ लेटर नाउ, नाउ की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो अभी जो है एक लेटर लिख रही है। ठीक है भाई, तो शी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, इज राइटिंग अ लेटर नाउ, शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज अ कमांड। इनमें से कौन सी सेंटेंस कमांड है, अगर हम देखें तो आर यू कमिंग, व्हाट अ सरप्राइज, आई एम गोइंग होम, ये तो कोई कमांड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को आप कमांड भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लीज क्लोज द डोर। ठीक है, या फिर आप इसको रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, वो दोनों में से किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर
करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो रिलेशन को बताए। द बुक डैश आई बोरोड वॉज इंटरेस्टिंग, कि जो बुक मैंने तुमसे ली थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी भाई, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो द बुक आई बोरोड वॉज इंटरेस्टेड, ठीक है। तो बुक, यहां पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो ये हमारा आएगा विच, क्योंकि बात बुक के बारे में हो रही है, ठीक है। द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम वॉज इंटरेस्टिंग, कि जो किताब मैंने ली थी वो बहुत ज्यादा क्या थी भाई, इंटरेस्टिंग थी। तो इस हिसाब से आपके 30 क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस किए इंग्लिश के। सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से आराम से इस वीडियो को देखेंगे, पहले खुद कोशिश करेंगे आंसर देने की, फिर लास्ट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना कि भाई किस विद्यार्थी का कितना स्कोर रहा, ठीक है। और एग्जाम बहुत नजदीक है, तैयारी में लगे रहें, ठीक है भाई। बाकी आगे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और लाइव क्लास डेली लगातार रात को 10 बजे चल रही है, उन्हें जरूर ज्वाइन करें, वहां से आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।